हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। बहुत ही पॉजिटिवली आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे और आपके रिवीजन में कंटिन्यूटी होगी। बढ़ते हैं दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट सेशन की ओर। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, दास बिक्री उन्मूलन किस कुमाऊं कमिश्नर के समय हुआ? ऑप्शन है आपका ट्रेल, गोबान, लुशिंगटन या फिर रैमजे। तो देखिए दोस्तों, दास बिक्री उन्मूलन हुआ जो यह हुआ आपका गोबान के समय। ठीक है, और ये हुआ आपका 1836 में। 1836 में गोबान ने दास बिक्री उन्मूलन किया और इनका जो शासन काल था वह बहुत कम था और अपने बहुत ही कम समय शासन के कम समय में ही इन्होंने दास बिक्री जैसा एक बहुत ही अच्छा काम किया। ठीक है, इन्होंने दास बिक्री उन्मूलन जैसे बहुत अच्छा काम किया। तो ध्यान रखेंगे, दास बिक्री उन्मूलन किस कुमाऊं कमिश्नर के समय हुआ था? गोबान के समय, और ये हुआ था आपका 1836 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस कुमाऊं कमिश्नर के शासन को स्वर्ण युग माना जाता है? रैमजे, लुशिंगटन, ट्रेल या फिर बैटन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ चुकी हूँ। अब आपको क्या करना है, अपनी माइंड में इसका आंसर देना है। ठीक है, इसका आपका सेल्फ रिवीजन होगा, सेल्फ टेस्ट होगा। तो अपने माइंड में आंसर दीजिए कि किस कुमाऊं कमिश्नर के शासन को स्वर्णयुग माना जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों हैलिड बैटन। हैलिड बैटन के शासन काल को स्वर्णयुग माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अल्मोड़ा में पहला मिशन स्कूल खोला गया 1835 में, 1840 में, 1844 में या फिर 1847 में। आपको फिर से इसका आंसर अपनी माइंड में देना है। इसका आंसर है दोस्तों आपका 1844 में। अल्मोड़ा में पहला मिशन स्कूल खोला गया आपका 1844 में, और यही स्कूल आगे 1871 में रैमजे इंटर कॉलेज बनता है। ठीक है दोस्तों, रैमजे इंटर कॉलेज। और किस जनपद में है? अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा का पहला मिशन स्कूल खोला गया आपका 1844 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, शारदा नहर बनी 1925 में, 1926 में, 1927 में या फिर 1928 में। तो शारदा नहर बनी दोस्तों आपकी 1928 में। ठीक है दोस्तों, और आप कमेंट में बताइएगा कि जो शारदा नहर है यह किस जनपद में है, यह किस जनपद में है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कुमाऊं जल नियम जिसमें घराटों व गुलों पर भी सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया था, यह बना। ऑप्शन है आपके 1916 है, 1917 है, 1918 है या फिर 1919। तो देखिए दोस्तों, जो कुमाऊं में जल नियम बना जिसमें घराटों और जो गुलें, छोटी छोटी जो नहरें, हम कुल बोलते हैं उसको उसमें पहाड़ी लैंग्वेज में, तो इन पर भी सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो ये नियम बनाया दोस्तों आपका 1917 में। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। 1917 में कुमाऊं जल नियम आया और इसमें क्या किया सरकार ने, मतलब ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, उस समय ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, घराटों और छोटी छोटी गुलों, जो सिंचाई की थी हमारी, छोटी छोटी गुलें पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ आपको पता है कि वहाँ पे बड़ी नहरें नहीं बन पाती तुलना में किसके, तराई क्षेत्र के। तो छोटी छोटी गुलों पर भी सरकार ने क्या किया था, अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था। तो यह जल नियम आया था आपका 1917 में, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस व्यक्ति ने तीलू रौतेली को गुरिल्ला युद्ध नीति सिखाई? स्वामी गौरीनाथ ने, भूप सिंह रौतेला ने, भवानी सिंह ने और भगतू ने। तो ये ऑप्शन है आपके, और आप इनका आंसर अपने माइंड में दीजिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका, तीलू रौतेली को गुरिल्ला युद्ध नीति सिखाई थी आपकी स्वामी गौरीनाथ ने। ठीक है दोस्तों, तीलू रौतेली जिन्हें गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहते हैं। ठीक है, अपनी शौर्य परंपरा के बल पर इन्होंने ये उपाधि हासिल की थी और इन्हें जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है।
तो ध्यान रखेंगे इन्हें गुरिल्ला युद्ध नीति सिखाई थी स्वामी गौरीनाथ ने। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, चंद्रप्रभा एतवाल को अर्जुन पुरस्कार दिया गया 1981 में, 1982 में, 1983 में, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका, चंद्रप्रभा एतवाल को अर्जुन पुरस्कार दिया गया 1981 में। ठीक है दोस्तों, चंद्रप्रभा एतवाल आपकी एक पर्वतारोही हैं, एक पर्वतारोही हैं, और इन्होंने दयारा बुग्याल, इन्होंने दयारा बुग्याल को पर्यटन के मानचित्र पर प्रसिद्धि दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, चंद्रप्रभा एतवाल, ध्यान रखेंगे, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से नवाजा गया 1952 में, 1954 में, 1957 में, या फिर 1959 में। तो इसका आंसर भी आपने अपनी मस्तिष्क में देना है दोस्तों, आराम से। इसका आंसर है दोस्तों आपका, गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1957 को इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, और यह उत्तराखंड के पहले व एकमात्र व्यक्ति हैं अब तक के जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपका भारत रत्न, और ये एकमात्र व्यक्ति हैं उत्तराखंड से। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सिलियारा जो कि टिहरी में है, सिलियारा टिहरी में नवजीवन मंडल स्थापित किया चंडी प्रसाद भट्ट ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, सुरेश भाई ने, या फिर कल्याण सिंह मैती ने। तो देखिए दोस्तों, सिलियारा टिहरी में नवजीवन मंडल जो स्थापित किया है, यह किया है आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही फेमस बॉडी हैं, एक पर्यावरणविद थे, और काफ़ी चिपको आंदोलन को ख्याति दिलाने में इनकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रही थी। ध्यान रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी एग्जाम्स में बैठने से पहले पढ़ के जाइएगा अच्छे से। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, तरुण कुमाऊं अखबार शुरू किया तारादत्त गैरोला ने, मुकुंदी लाल ने, मुकुंदी राम ने, विक्टर मोहन जोशी ने। तो देखिए दोस्तों, तरुण कुमाऊं अखबार शुरू किया आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। ठीक है, और यह अखबार आपका लैंसडाउन से शुरू किया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, लैंसडाउन से, और कब किया, 1922 में। ठीक है, 1922 में इन्होंने लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं अखबार शुरू किया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण दिया गया, कब दिया गया, 1984 में, 1995 में, 2005 में, या फिर 2018 में। तो देखिए दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्म भूषण दिया गया आपका 2005 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। और देखिए, कुछ दोस्तों का कमेंट आया था कि जो टेस्ट सीरीज है इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चंस हैं और डीप क्वेश्चंस हैं, और पर अच्छी है, इस तरह से कमेंट आया था। पहले तो थैंक यू सो मच इस प्रकार कमेंट करने के लिए और मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चंस के आप घर में रिवीजन कर पा रहे होंगे अच्छे से, और ये भी आपके कोई ऐसी मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के मैं आपको दे रही हूँ। ये वो प्रश्न हैं दोस्तों जो पीछे पेपरों में पूछे गए हैं। ठीक है, पीछे पेपरों में पूछे गए हैं, और जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों का रिवीजन मैं इसलिए करा रही हूँ, तो आप इन्हें टफ है या फिर इस प्रकार से मत सोचिएगा। आप इन्हें अपनी एक कॉपी में प्रॉपर नोट कीजिए, और इनका भी रिवीजन कीजिए अपनी स्टडी के साथ साथ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, और डीप, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है ये। जिस प्रकार अभी पेपर बन रहा है, पेपर का जो लेवल है, तो उसी अकॉर्डिंग में आपको प्रिपरेशन कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो आप भी अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिए। पर डे के आपके 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको कई क्वेश्चंस आते होंगे, और कई क्वेश्चंस आपको बिना रिवीजन की वजह से आप भूल गए होंगे। और अगर आपके लिए नए भी क्वेश्चन होंगे इसमें, तो बहुत कम होंगे ऐसे कि आपके लिए नए क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
तो बस 20 क्वेश्चन आपको पर डे के मिल रहे हैं, इसको रिवीजन कीजिए आप। 20 मिनट का आपका वीडियो रह रहा है, तो उसमें भी ऐसा नहीं कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिल रहे हैं एग्जाम के लिए जो मैटर है उस प्रकार के मैं क्वेश्चन आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय उत्तराखंड में राज्यपाल थे आपके। ऑप्शन है BL जोशी, मार्गरेट अल्वा, के पॉल या फिर अजीज कुरैशी। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 2016 में, तो उस समय हमारे जो राज्यपाल थे वह थे हमारे के पॉल। ठीक है, डॉक्टर के पॉल उस समय हमारे राज्यपाल थे। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था वह लगा था आपका 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक। ठीक है, मई 2016 तक। और उस समय हमारे सीएम कौन थे दोस्तों? हरीश रावत। हरीश रावत जी के सरकार के समय क्या हुआ था, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। सीएम हमारे ये थे, और हमारा जो उस समय ये राज्यपाल थे उस समय हमारे ये थे डॉक्टर के पॉल। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, श्रृंगी गुफा है चमोली में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में या फिर उत्तरकाशी में? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका उत्तरकाशी की मोरी तहसील में। ठीक है, उत्तरकाशी की मोरी तहसील में आपका श्रृंगी गुफा स्थित है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों, महाकाली शक्तिपीठ स्थित है हरिद्वार में, नैनीताल में, चंपावत में या फिर पिथौरागढ़ में? तो देखिए दोस्तों, महाकाली शक्तिपीठ है जो आपका, यह है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में सुमेलित नहीं है, निम्न में सुमेलित नहीं है, देवताओं का द्वार हरिद्वार, गंगोत्री यमुनोत्री का द्वार मसूरी, कॉर्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला, गंगा द्वार गंगोत्री। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपने अपनी मन में दे दिया होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4, गंगा द्वार आपका हरिद्वार है दोस्तों। ठीक है, गंगा द्वार नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हरिद्वार, ना कि गंगोत्री। तो ये आपका सही आंसर है, यह है सुमेलित नहीं है। ठीक है, गंगा द्वार आपका गंगोत्री ना होके क्या है, हरिद्वार है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? ठीक है, ऑप्शन है आपके 2005 में, 2010 में, 2012 में या फिर 2015 में। तो देखिए दोस्तों, राज्य में जो पर्यटन वर्ष घोषित किया गया वह वर्ष था आपका 2015। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, जोशीमठ औली रोपवे शुरू हुआ सितंबर 1993, सितंबर 1994, अक्टूबर 1993, अक्टूबर 1994। तो देखिए दोस्तों, औली और जोशीमठ रोपवे जो शुरू हुआ था, ये हुआ था आपका अक्टूबर 1993 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है पीछे एग्जाम्स में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस स्थान पर लक्ष्मण जी का मंदिर है? निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का मंदिर है? होमकुंड में, हेमकुंड में, सतोपंथ ताल में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, लक्ष्मण जी का मंदिर है आपका हेमकुंड नामक जो झील है उसके किनारे। ठीक है दोस्तों, हेमकुंड नामक झील जो कि 7 पहाड़ियों से घिरी है और जहाँ पे सिखों का भी पवित्र स्थान है। तो ध्यान रखेंगे, लक्ष्मण जी का जो मंदिर है यह आपका हेमकुंड में है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर पर जो मणिकोट पर्वत है उस पर मंदिर है आपका सोमनाथ का, रघुनाथ का, गणनाथ का या फिर नीलकंठ का? तो देखिए दोस्तों, जो मणिकोट, इसको मणिकोट कीजिएगा, हाँ मणिकोट पर्वत पर नहीं, मणिकूट है वो, सॉरी, मणिकूट पर्वत पर जो मंदिर स्थित है आपका ऋषिकेश में, यह है दोस्तों आपका नीलकंठ मंदिर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, जागेश्वर धाम किनारे है जाड़ गंगा के, जटा गंगा के, कोसी के या फिर रामगंगा के। देखिए दोस्तों, जो जागेश्वर धाम है आपका, यह है आपका जटा गंगा के किनारे। ठीक है दोस्तों, जागेश्वर धाम आपका जटा गंगा के किनारे है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपके आज के 20 प्रश्न थे उत्तराखंड के, और हिंदी का सेशन शुरू करते हैं। आज का आपका हिंदी का पहला प्रश्न है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर स्वर हैं 13 है, 11 है, 10 या फिर 7। तो देखिए दोस्तों, उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं हमारे, ये है हमारे 11 है। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं कौन कौन से हैं। ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आओ। ठीक है दोस्तों, काउंट करेंगे इन्हें। अरे ये और लिख दिया मैंने, सॉरी। आओ, ठीक है, काउंट करेंगे इन्हें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है। तो देखिए दोस्तों, उच्चारण के आधार पर हमारे जो स्वर हैं वह ये वाले स्वर हैं, 11 है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे अंग और अह होते हैं, ये हमारे अयोग वह होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम गलत करके आ जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं दोस्तों आपके? 11 हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों आपका अगला, अग्र स्वर नहीं है, निम्न में से अग्र स्वर नहीं है। ओ, ई, छोटी ई या फिर आई। इसको भी मैं ऊपर ही लिख देती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 है आपका आई। इसका आंसर भी आप अपने माइंड में ज़रूर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका अग्र स्वर नहीं है ओ। ठीक है, क्योंकि जो ओ है यह एक मध्य स्वर है। एक क्या, यह एकमात्र मध्य स्वर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। और बाकी के जो हमारे ई और ए आई होता है, ये हमारे अग्र स्वर होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी। छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, ये 4 हमारे अग्र स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में दंत्योष्ठ व्यंजन है प, फ, व और ब। ये भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो दंत्योष्ठ व्यंजन है जो आपका, यह है आपका व। ठीक है दोस्तों, वो आपका दंत्योष्ठ व्यंजन है, और जो बाकी के हैं आपके, ये सिर्फ ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, प, फ, ब, भ, म। बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, युग्मक या फिर द्वित्व ध्वनि है, निम्न में से कौन सी युग्मक और द्वित्व ध्वनि है? युग्मक या फिर द्वित्व एक ही है। तो ये इसका आंसर, इसके ऑप्शन देखते हैं पहले। चिन्ह, खट्टा, प्रसिद्ध या फिर विद्या। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है आपका खट्टा। युग्मक या फिर द्वित्व ध्वनि क्या है आपका? खट्टा। अब देखिए दोस्तों, इसमें डिफरेंस क्या है। इस प्रकार की जो ध्वनि होती है, मतलब ये सेम ही है ना। टॉ है जो, ये टॉ में लगा है, मतलब डबल आया है। द्वित्व हुआ है, द्वि मतलब दो बार आया है, पर क्या है, सेम आया है। बाकी में अगर आप देखेंगे तो आधा जो व्यंजन आया है वह विभिन्न है। ठीक है, जैसे इसमें आधा व्यंजन आया है तो वो सेम ही है ना, सजातीय हम इसे कह सकते हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें भी आधा व्यंजन आया है, पर वह भी विजातीय है। तो देखिए दोस्तों, युग्मक या फिर द्वित्व व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं, मतलब उन शब्दों में हम देखते हैं ज़्यादातर जो कि सजातीय हो, जैसे खट्टा हो गया और पक्का हो गया,
मतलब एक हमारा आधा व्यंजन इसमें होगा ही होगा, ठीक है, पक्का। और जैसे हम लिखते हैं ना कुत्ता, तो इसमें भी आधा तो होता है। तो ये आपकी क्या है, युग्मक या फिर द्वित्व ध्वनियां होती हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था संवाद कौमुदी, सुधा वर्षण, उद्दंत मार्तंड या फिर द बंगाल गजट। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका उद्दंत मार्तंड आपका हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था, जो कि 1826 में निकला, ठीक है, 1826 में निकला था। और इसकी डेट थी आपकी 30 मई। 30 मई को हमारा हिंदी का पहला पत्र निकला था, साप्ताहिक पत्र। इसी कारण हम हमारा हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं, 30 मई को। ठीक है दोस्तों, ये था आज का आपका सेशन। आपको कैसी लगी वीडियो, आपको कैसा लगा मैटर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है दोस्तों, आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, या फिर थोड़ा बहुत भी अगर मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, थोड़ा बहुत भी अगर आप इसका लाभ ले पा रहे हैं, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों, कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा। और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।